तो बोलिए मैं जानना चाहूँगा कि विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या है। मेरा अगला सवाल है कि क्या मंदिर जीवन में वास्तव में असर डालता है। अगला सवाल है कि वास्तुशास्त्र और ग्रह दोष कितने प्रभावशाली होते हैं। फिर अपने लिए अगला सवाल है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से दूर होती जा रही है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेरिट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे विद्वान व्यक्ति जिनका ज्ञान, शांति और आस्था से भरा हुआ जीवन लोगों के लिए प्रेरणा है। आज हमारे बीच में हैं प्राचीन मंदिर श्री बिलेश्वर नाथ के में जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री पंडित गणेश शास्त्री जी। और पंडित जी, हम आपसे आज जानेंगे कि धर्म का असली अर्थ क्या है, भक्ति का सही मार्ग क्या है और युवाओं के लिए अध्यात्म का क्या महत्व है। शुरू करते हैं हमारे आज का ज्ञान और प्रेरणा से भरा सफर पंडित जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल पे मेरे पॉडकास्ट में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। धर्म व्यक्ति को एक शांति का मार्ग दिखाने वाला और सही गलत का निर्णय देने वाला सबसे उत्तम मार्ग है, जिससे व्यक्ति अपने सही और गलत कर्म के बारे में ज्ञान रखे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये हमें धर्म सिखा और उसका सही मार्ग शांतत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान ने तुलसीदास जी से पूछा कि ये आपने इतना बड़ा ग्रंथ की जो रचना की उससे आपको क्या लाभ हुआ। बोला जो मैंने भगवान राघवेंद्र का गुणगान किया है अपनी सुख शांति के लिए किया, किसी पर्सनल उसके लिए नहीं। उससे समाज को कितना लाभ होगा तो समय के अनुसार धर्म की जो व्याख्या है अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग संत पुरुषों ने अपने अपने रूप में, जैसे मीराबाई ने, उन्होंने उसको इस तरह समर्पित कर लिया कि उन्हें हर रूप में प्रभु नजर आने लगे। जहर का प्याला भी भगवान का प्रशासन की भी होगी। तो धर्म का कोई रूप ये नहीं है कि आप धर्म को क्या मानते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्या आधुनिक जीवन में रीति रिवाजों का पालन जरूरी है? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत रीति रिवाज हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। क्या आजकल की जो युवा पीढ़ी है और आने वाली जनरेशन है, क्या उसी रीति रिवाज से चले या उसमें कुछ चेंजेस है? देखिए, रीति रिवाज हम क्या मानते हैं? रीति रिवाजों का जो संबंध है वो हमारे परिवार से ही, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उनके द्वारा ही समाज में नजर आता, हमारे परिवार में नजर आता। भाई जो चीज हम अपने परिवार में सीखते हैं उसी प्रकार की चीजों को हम समाज में, अपने परिवार में बांटते हैं। संस्कारों के अंदर कौन सिखाता है संतान को कि आप गुरु के, पिता के, माता के चरण छूओ? अभी तो सिखाते हैं। रीति रिवाज का मतलब ये कोई है कि सिर्फ हमने आपका कोई भी उत्सव आया उसमें पार्टिसिपेट ले लिया और बाद हाथ करके इधर की उधर की करके उसे संपूर्ण कर लिया। रीति रिवाज का अर्थ तो यही है कि हम संस्कारों को किस प्रकार से अपने बचाएं। भगवान कहते हैं धर्म रक्षित रक्षा। धर्म की जो रक्षा करता मैं उसी की रक्षा करता। वही चीज हमें कि जो हमारे संस्कार है, जो हमें अपनी विरासत से मिले हैं, जिसको हम सनातन के रूप में मानते हैं, सनातन जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसको अगर हम रीति रिवाज पूछते हैं, आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज हमारे यहाँ ये आपका पूर्णमासी व्रत है, तो सब हमारे संस्कार हैं। इसको स्वयं परिवार का व्यक्ति ही बता पाएगा। जो हमारे माता पिता है, जो हमारे गुरुजन है, वही तो हमें शिक्षा देता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि बिलेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है? बिल्वेश्वर नाथ जो मंदिर है उसका इतिहास की विशेषता है कि जो बिल्वेश्वर नाथ नाम है मंदिर का, वहां पर बेल वृक्ष के चारों तरफ वृक्ष होने की वजह से उस मंदिर का नाम बिल्वेश्वर नाथ पड़ा। परंतु उसकी जो इतिहास है, विशेषता है, मैं दानव जो दैत्य है उसकी पुत्री थी मंदोदरी। मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हो, जिसे हम कहते हैं अपना रावण की ससुराल। और इस नगरी का नाम मैं दानव नगरी के नाम से जाना जाता था और फिर इसका नाम पड़ गया महाराष्ट्र। तो जब यहाँ अंग्रेजों का शासन काल आया, अंग्रेज लोग तो इतनी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, उन्होंने महाराष्ट्र से मेरठ कर दिया। तो उस मंदिर के अंदर विशेषता है कि मंदोदरी वहां रावण की पत्नी पूजा करने आती थी और इसलिए उसको ऐतिहासिक मंदिर के नाम से जाना जाता है।
इसमें जो शिवलिंग है वो स्वयं शिवलिंग है। उस स्वयं को शिवलिंग यहाँ पर बिल्कुल निश्चित है। जी उसको तो हमारे और बाबा लोग, पिता लोग बताते हैं। और जब से हमने देखा है कि मेरे समय में उस पर अष्ट धातु का जी खोल चला दिया गया, जी जी जिससे कि किसी प्रकार का उसको अनिष्ट ना, जी हानि ना। तो भाई का तो प्राचीन मंदिर है। और ये तक का नियम है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के प्रांगण में जाकर 40 दिन तक दीपक जलाएगा तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये तो उस मंदिर की महिमा है विशेष। मैंने पढ़ा जी एक देखा कि वहाँ पर एक गंगा माता का मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है, जो शायद हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में या कभी किसी ने शायद ऐसा सुना ना हो कि मंदिर में गंगा माता की मूर्ति। हाँ, गंगा राधा कृष्ण गंगा मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। जी तो वो तो निश्चित है, जी जी गंगा मंदिर में प्राचीन काल से जी जी तो इसलिए इसकी मान्यता है। मान्यता संपन्न। जी उसी प्रांगण में बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय भी है, जी जहाँ बच्चों को संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। वैसे शिक्षित होकर बच्चे हम अपना वेद पाठी बनकर जी अपना संस्कृत का प्रचार करते हैं। कोई किसी विद्यालय में शिक्षित हो जाता है, कोई अपना कर्म कांड के अंदर जी अच्छा या अलग अलग मंदिर की उसके अंदर प्रांगण विशेषता। जी मैंने जिसमें एक ऐसा व्रत उसमें पीपल के पेड़ पे कोई ऐसा घंटा लगा हुआ है जिसको बजाने से जैसे आम मंदिरों में घंटों की आवाज आती है, तो इस मंदिर के जो घंटे की आवाज है वो थोड़ी सी उससे विपरीत है, ऐसा मैंने सुना है। भाई मंदिर के अंदर जो आपने ये प्रसंग उठाया जी तो उस मंदिर के अंदर प्राचीनता की ये विशेषता है कि उसमें हर चीज अपने आप में विशेषता है। जी जैसे वहाँ प्राचीन काल से कुआ है, हाँ जी हाँ जी, मंदोदरी जल लेकर उस भगवान का वो एक मंदिर में उसकी विशेषता मान्यता। जी जी मंदिर के अंदर जिस भी चीज पर आप दृष्टि डालेंगे जी वो अपने आप में एक प्राचीनता का इशारा है। उसमें बालाजी जो मंदिर बना हुआ है उसकी जो आकृति है वो इस टाइप की बनी हुई कि जो भी उसमें जाएगा तो वो चीज जो आगे जाएगा, तो वो सारी ये पुरानी ये पुरानी शिल्पकारिता में ये मराठा कालीन मंदिर जी मराठा। तो इस मंदिर के अंदर ये जो आपने विशेषता बताई है अद्भुत अद्भुतता है कि जितने प्राचीन मंदिर आज के नहीं जहाँ भी देखेंगे जी वहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रभु को झुकने की, वहाँ झुके ही मजबूत ही जाना। जी जी जो अखड़ के जाएगा तो जाके सिर लगेगी। ये तो मंदिर के अंदर अलग अलग वहाँ की विशेषता। जी पंडित जी मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या किस्मत भगवान ने बनाई है तो कर्म का क्या महत्व है, अगर कर्म महत्वपूर्ण है तो किस्मत का क्या? तो इस तरह का जो ये आप प्रसंग कर रहे हैं यह सवाल है आपका। भाई कर्मण निवाधिकारिषु मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं कर्म ही प्रधान। और जिस संसार में हमारा जन्म हुआ है उस संसार में मनुष्य के रूप में अपने जीवन को यापन करते हैं। हम मानते सब कुछ है, समझते सब कुछ है, परंतु फिर भी उस सत्य को समझने के बाद भी अलग अलग रूपों में उसको चमकाने का प्रयास करते हैं। जिसे हम किस्मत का वो कहते हैं जी, किस्मत का बदला है। तो ये तो मेन ये है कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म लेता है पूर्व से चला आ रहा है। भैया आप कोई व्यक्ति देखते हैं ना तो कोई मंदिर जाता ना कोई प्रार्थना करता, कुछ नहीं करता, सब चीजों प्राप्त कर लेता है। पूर्व का बड़ा फल है। उसके द्वारा शास्त्र कहता है कि कुछ चीजें पूर्व में हमारे साथ गलत हुई हैं और इसमें हम उस चीज को अपना आराधन के द्वारा जिस रूप में द्वारा करके अपने उसके सत्म कर सकते। इस तरह का ये मनुष्य है तो और ज्ञानी है, चतुर है। दोनों का संबंध आपस में है कि कर्म करेंगे तो किस्मत का और किस्मत करेंगे तो कर्म भी करेंगे। निश्चित जी अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आपके पास सारी चीजें अपना पा लेंगे, आपने दिन लगाया तो कह दी तो आई जाएंगे, उसने हम कर्म तो कर्म करेंगे। मेरा अगला सवाल है पंडित जी कि मंदिर जाने और घर में पूजा करने में अंतर क्या है? देखिए घर जो बनाया जाता है वो व्यक्ति अपने जीवन के उन्नति प्रगति और सुख समृद्धि के लिए बनाता है। मंदिर जाने का सबसे बड़ा संबंध ये है कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमने अपने जीवन में एक नियम बना दिया कि हमको प्रातः काल कहीं जाना है। अगर हम उस नियम के लिए अगर मंदिर का जाने का नियम बनाएंगे
तो एक तो हमारी दिनचर्या में विशेषता आ जाएगी कि भी नहीं भी मैं तो प्रातःकाल वो जो पवननाथ मंदिर में 5:30 बजे आरती होती है ना, उसमें जरूर सम्मिलित होता हूं। तो उससे के द्वारा एक आपका नियम बनता है। उस नियम से लाभ क्या हुआ कि आपकी दिनचर्या सिस्टमेटिक हो, क्योंकि जब आपने देखा कि 5:30 बजे करीब इसी मंदिर में नियम बनाऊंगा जाने का, तो मैं समय पर सोऊंगा। और घर पर अगर हमने पूजा कर ली फिर आज मन नहीं करता भाई, आज मेरी इच्छा नहीं है, तो वो नियम का पालन नहीं कर पाएगा। तो मंदिर एक हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा को प्रधानता देता है, हमारे नियम संयम का पालन कराने में सहयोग करता है। और मंदिर में एक विशेषता क्या होती है, मंदिर होता है प्राण प्रतिष्ठित। जो घर में मूर्तियां होती है प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती। तो मंदिर के अंदर जाकर उस परम शक्ति की आराधना करने से हमारे जीवन में 10 गुना ज्यादा मेरा जैसा कि क्या मंत्र जीवन में वास्तव में असर डालते हैं, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र का उच्चारण करते हैं कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो क्या ये वास्तव में असर आता है? देखिए, मंत्रों के बारे में भगवान को सबसे प्रिय ब्राह्मणी क्यों है? कहने लगे मैं ब्राह्मण हो गया, तो अपनी बात करते हैं। मंत्र देना जगत सर्व। भगवान कहते मैं क्या हूं? तो कुछ भी नहीं, न मैं आदि न अंत। मुझे तो प्रिय बनाने वाले ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का अधिकार है मंत्रों का। ये मेरे बारे में वही तो बताते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये तो बताते हैं ये वासुदेव के पुत्र हैं, जिन्हें हम नारायण कहते हैं। और मंत्र द्वारा, मंत्र एक तो आदमी की आध्यात्मिकता को 10 गुना बल देते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है। उसको आप किसी प्रकार के व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत है, अशांति सी है, या उसको लगा यार मैं कहीं से आया हूँ, मुझे कुछ ओपी तो नहीं कर रखा है, ऐसा आप गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करके जल दे दीजिए, अच्छा लगेगा उसे, क्या दे। तो हमारे जीवन में मंत्रों की बड़ी महत्ता है। और इस सब चीजों को बताने वाले कौन है? सनातन। और मैंने आपको पहली बार शब्द में ही कहा था, धर्म रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। मंत्र भी वहीं से निकले से। सवाल है कि कलयुग में भक्ति का सही रूप क्या होना चाहिए? कलयुग का अंतर भक्ति का, अब कलयुग में जो भक्ति रूप बताया गया है कि जो व्यक्ति आपको सही दृष्टि से सही राह दिखा रहा है, उसकी बातों पर ध्यान रखो। क्यों? ये कलयुग है। जो आपको उस भक्ति मार्ग से भटका रहा है वही सही मार्ग। आज आप देख रहे हैं समाज में कि कथा प्रसंग से अधिक लोग संगीत को प्रेम करते हैं, नृत्य करना, कथाओं में आपका संगीत करना, ये सब चीजें महत्ता बन गई। और इस युग के अंदर धर्म के प्रति लोगों की आस्था को ना बताकर उनको उसे एक प्रकार से भटकाया। दूसरे नंबर पर जो आपने कहा कि कलयुग में भक्ति का सही रूप के, भक्ति वही चीज है जिससे करने से आप अपने मन में शांति सुकून प्रदानता हो। चाहे स्थान हमारे घर में हो, चाहे स्थान हो हमारे किसी गुरु के चरणों में, किसी में, उससे उत्तम और पवित्र कोई जगह नहीं। अगला सवाल है कि क्या ज्योतिषी वास्तव में विज्ञान है या अंधविश्वास? देखिए, सबसे प्रथम ज्योतिष की उत्पत्ति का जो महत्ता है सिर्फ सनातनी धर्म तो कई है, इस्लामी धर्म में, ईसाई धर्म में, और आपका सिख धर्म में। परंतु ज्योतिष से जो बताने वाला सनातन, भाई हम क्या कभी मंगल ग्रह पे गए नहीं गया, और हमें पता मंगल ग्रह लाल वर्ण का है, उसका स्वभाव तेज है, वो अग्नि तत्व है, ये बात साइंस कह रही है।
हमें किसने बताया भाई? शास्त्रों में हमारे शास्त्र ने, हमारी ज्योतिष ने बताया। आप मेरे से आज कह रहे हैं सन 26 आने वाला है, जी मेरे से पूछ लीजिए सन 26 के अंदर पूरे वर्ल्ड में कितने ग्रहण पड़ेंगे, जी और किस किस देश में पड़ेंगे, जी और कितने कितने बजे पड़ेंगे। जी। तो जादू जानता तो है, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में शास्त्रों के अंदर है, गणित है भाई। उसको उनका मल्टीप्लाई करने का जी दृष्टिकोण दूसरा है, जी हमारा मल्टीप्लाई करने का दृष्टिकोण दूसरा है। कि ज्योतिष में स्थान, ज्योतिष में स्थान नहीं होता जी तो आज की युग में आप कहीं जाइए, मुझे जनपति दिखानी है, हम्म, मुझे ज्ञान सुन लेता हूँ जी हाँ जी तो महत्ता है, हाँ जी वैल्यू है, जब तो दे रहा हूँ वैसे ले लो। जी 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 ऐसा नहीं है, ज्योतिष आज से नहीं, तो वर्षों से चला आ रहा है। इसका ये एक महत्ता है कि पर्टिकुलर इसको मानने वाले सिस्टमेटिक लोग ही हैं। जी पालन तो सब करना चाहते हैं, परंतु जिस माहौल में वो जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जहां वो देखते हैं चीजों को, वही उसको अपनाते हैं। ज्योतिष की तो आज के जीवन में अगर देखा जाए साइंटिफिक तो बहुत ज्यादा महत्ता है। जी जब सबसे थक जाते हैं, जी जब वो ज्योतिषी चाहे वो डॉक्टर है चाहे कोई भी है, तो कहते हैं यार मिल तो लो। ज्योतिषी के सहारा लेते हैं ज्योतिषी से मिल ही लो यार, दिक्कत तो है, हाँ जी एक बड़ी मेहनत कर ली यार, कुछ ना कुछ तो आगे चक्कर, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। उन्हीं से फिर वो रत्नों के द्वारा, जी जो भी आराधना के द्वारा, साधना तो वही है कि धीरज धर्म मित्र नारी, एक प्रकार का विषय है कि धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल पर रखिए जा। आप अपनी चीजों की, अपने ज्ञान की, अपने धर्म की परख कब करेंगे? जब ये अवस्था आ जाए। भाई कोई निर्णय आपको लेना है, कष्ट का समय है तो धैर्यता से ले। धर्म कौन है भाई? जो जिस धर्म में हमारा जन्म है, भाई नेचुरली जो सनातन है उसको फॉलो करने वाले के लिए ज्योतिष को अजीब सा कोई लगता है, तुरंत चला जाता है। किसी को अपना हस्तरेखा दिखाने, कोई कुंडली न्यूमरोलॉजी से बता देता है, कोई जन्म डेट ऑफ बर्थ से बता देता है, तो वो धर्म को मानता है। तो कह रहे धीरज धर्म, धर्म क्या कह रहा है? मित्र कौन है जो आपको हर अवस्था में, वो नारी। सीता जैसी नारी कहाँ होगी? सीता जैसी नारी कहाँ मिलेगी आपको? वो तो कहती है माँ की कही कि भी राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज गद्दी। तो सीता जी तो है जी और लक्ष्मण जी भी नहीं है। नहीं भाई भरत गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं जी और राम जी 14 साल को खत्म हो। नारी की महत्ता है ना, भाई मेरे कहता विवाह हुआ इनसे जी तो जहां जाएंगे उम्मीद है। मेरे द्वारा तो बहुत ज्यादा महत्ता, जी तो मेरे तो 4 पीढ़ियां इस चीजों को देखती हैं, जी और 5वीं पीढ़ी में मेरे भतीजे शिवेंद्र शर्मा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका रुड़की IIT, जी उन्होंने हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाया और टोटल नासा से जोड़ जी और वहीं से ही, कॉलेज से ही आपको ऑफिस मिलके उसको वो दिया गया है प्रमाणित किया गया। बस। जी तो ऐसा नहीं, उन्होंने उसने उनको समझाया, जब भी तो हाँ। साइंस ने क्या होता था बड़ा एक्सेप्ट किया। ये जरूर है, उसके करने वाले लोग मार्गदर्शन देने में थोड़ा कमी करते हैं, जी गलत मार्गदर्शन देते हैं, उससे आप वो सब वो डर मान डर जाता। ये तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल है कि वास्तुशास्त्र और ग्रह दोष कितने प्रभावशाली होते हैं? देखिए वास्तु शास्त्र की जो संरचना है जी वो आज से तो है नहीं, वो तो नारद पुराण जो है ग्रंथ हमारे यहाँ जी आज से चली आ रही है। ठीक वास्तु शास्त्र का जो मेन अर्थ है वो यही है कि भाई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं इस कमरे में इस सीट पर बैठता हूँ जी ऐसी जो ये वास्तु मंडल है जी अर्थात हमारा घर, जी उसमें हर चीज की महत्ता है। जैसे पूरब का उत्तर का जो कोण है उसमें ईशान कोण कहते हैं, हाँ जी हाँ जी या जल का वास्तु जी जल स्थान, और जहाँ पूरब और दक्षिण है जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं, जी वहाँ अग्नि का वास है जिसे हमारी भाषा में रसोई कहा जाता है। जहाँ पर ये दक्षिण और पश्चिम है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। उस नैऋत्य कोण के अंदर हमारे यहाँ जो भी ये आपका पितृ है जी या सीधी भाषा में हम किसी भूत प्रेत का नाम लेते हैं, वो उस दिशा को स्थापित करते जी हैं।
और पश्चिम है और उत्तर है, उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। जी जहाँ वायु देव का प्रभाव है, वहां रखी हुई वस्तुएं अपने आप चली जाती है। तो उसी स्थान पर हम मेहमान का या कन्या का कमरा बनवाते हैं कि जो अपने समय अनुसार आए और विवाह अपने घर चले जाए, मेहमान कुछ समय के लिए यहाँ चले जाए। तो ये पूरा संपूर्ण वास्तु। तो ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। उसके लिए महत्ता प्रभाव कि जैसे भाई मनुष्य के जीवन में सबसे प्रिय वस्तु क्या है, वो प्रिय वस्तु समय के अनुसार मानता है। अगर धन उसको इस समय प्रधान चाहिए तो धन को ही प्रिय मानेगा ना, धन है। और जब वो बीमार हो जाता है तो दुनिया की सारी चीजें भूल कर वो कहता भाई यार स्वस्थ हो जाऊं, बस स्वास्थ्य मेरे जीवन में, बाकी तो मैं सब बाद में देखेंगे। तो वो वास्तु चीजें वो चीजों को प्रभावित करता। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति को दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर कौन है, जल है, जिससे हमें आरोग्यता प्रदान। भाई दक्षिण पैर करके नहीं सोते जी, कभी दक्षिण में एक बार सोया जाता है तो जब जीव रहता है। और दूसरा उसी के अनुसार जो हमारे ग्रह चक्र हैं उन्हीं पर सही और गलत का प्रभाव पड़ता है। दोनों चीजों की महत्ता यह है कि हर प्राणी जो भी घर बनाता है वो चाहता है उस घर के अंदर समृद्धि हो, सुख शांति हो और सभी चीजें हमें समय समय अनुसार प्राप्त होती है। उसी महत्ता के अनुसार वास्तु का सहारा लेता है, अपने गुरुजन से सलाह लेता है कि मुझे कौन से उत्तम घर में रहने के लिए क्या विशेषता करनी चाहिए। ये वास्तु ये वास्तुशास्त्र हमारे ज्योतिष से ही निकला हुआ शास्त्र है। नहीं, ज्योतिष से तो सब चीजें बनी हुई हैं जी। भाई कोई ज्योतिष से हटकर वास्तु का नया शास्त्र हो गया। भाई आज भी आप देखते हैं कि जब पूजा पद्धति के अंदर आप ध्यान देना जब बैठाते हैं तो हम सबसे प्रथम व्यक्ति को पूर्व दिशा में क्यों बैठाते हैं जी, वहीं से तो ऊर्जा प्रदान होती सूर्य की रोशनी के द्वारा। वहीं पर उसको बैठाकर पूर्व मुख कराकर पूजन कराते हैं जी। उसके लेफ्ट हैंड पर जल कलश रखते हैं। लेफ्ट में क्यों, कि पूरब के और उत्तर कोने का जो एरिया वो ईशान कोना तो जल ही तो रहना हो। वो एक घी का दीपक जलाते हैं। ये हमारे जीवन में पंच तत्वों का हमेशा हमें लाभ मिला, और जब पंच तत्वों का लाभ मिलेगा तब स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, और जो धन उपार्जन हम कर रहे हैं इस शरीर के द्वारा उसका हम भोग करेंगे। बीमार आदमी को तो घर के लोग कुछ दिनों में पसंद नहीं करते, ने तो रखा ये मरता तक। अपने अपने शास्त्र की हर चीज की हमारे सनातन में बड़ी महत्ता है जी। उसको अगर गहराई से देखा जाए जी तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी महत्ता ना। कोई ठीक है, ये कलयुग है, चला आ रहा है, इसमें आपको 50 आदमी तो उसमें 5 मिलेंगे, हम तो मानते नहीं कुछ। तो उन चीजों के द्वारा ये कोई कहा जाए ये शास्त्र गलत है, ये धर्म करिए, ऐसा कोई नहीं है। मेरा तो सवाल है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से दूर होते जा रही है, तो उसका कुछ ऐसा कारण जो युवा पीढ़ी दूर हो रही है? बस देखिए, जो आपने सवाल किया कि युवा पीढ़ी दूर क्यों हो रही है, उस युवा पीढ़ी का दूर होने का कारण स्वयं हम ही। जब हम अपने संतानों को यही नहीं बता पा रहे कि प्रातःकाल उठकर हमारे साथ मंदिर जाना है, आप सूर्य को जल देना है, सूर्य के जल प्रदान करने से हमें इस वस्तु की प्राप्ति होगी, तो उसके सबसे बड़ा कारण तो स्वयं माता पिता है। वो बच्चा तो बाल्यावस्था में जन्म लेता है और जिस प्रकार से अपने परिवार में अपने माता पिता को देखता है वैसे ही उस जीवन को यापन करना शुरू कर देता है। जब वो देखता है कि मेरे माता पिता ने कभी मंदिर के लिए फोर्स नहीं करा और कभी हमने उनको भी जाते हुए सीख नहीं दी ना पता, तो वो उसी प्रकार के चीजों का पालन करता है। और पालन करने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसको हम जब फोर्स करते हैं ये बेटा मंदिर चलिए, मंदिर जाइए, तो सबसे पहले वो यही कहता है कि इससे क्या फायदा। तो बच्चे को बचपन से ही माँ बाप को बचपन से संस्कार देने के लिए माता पिता से बड़ा ना तो कोई व्यक्ति था ना है, गुरु का नंबर तो बाद में। घर से शिक्षा मिलती है बच्चों को आध्यात्मिक तरफ जाने की, घर से शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक जाने की। वो घर में देखता है अपने
माता पिता को या दादा दादी को कि मेरे दादा दादी जल चढ़ा रहे हैं, जी बच्चे चढ़ाते हैं, उन्हें नहीं पता इसका मतलब क्या है, जी पर वो कहते हैं मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मैं भी। इस युवा पीढ़ी को मेरा ये संदेश है कि इसके सबसे बड़ी जिम्मेदार तो हमारे माता पिता ही हैं। जी माता पिता ही तो बच्चों को संस्कार की प्रेरणा देंगे। जी जी अब 25 साल के बच्चे को संस्कार भी दो, नहीं तो तरह वितर करेगा हर चीज में। जी तो कहेगा राम कौन थे, जी ने राम के बारे में उसे बताया, शिक्षा ज्ञान नहीं दिया, ये कौन है। आज अगर उसको आगे कहते हैं राम ये है तो कहते तुम तो बेकार की बात है। जी तो इसका सबसे बड़ा संदेश तो मैं दूंगा कि माता पिता को ही आगे आकर अपने बच्चों को शिक्षा का, अपने धर्म का ज्ञान देना चाहिए। उसी से ही उस युवा पीढ़ी को ये संदेश प्राप्त होगा भी ये चीज है धर्म। अगला सवाल पूछ लीजिए कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जा सकता है? धर्म और राजनीति, बगैर धर्म के राजनीति चलने की क्यों नहीं चल पाएगी? इसलिए नहीं चल पाएगी, जिस देश में हम रहते हैं जी इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रभाव जी और जाति को धर्म से जोड़ दिया। जी कि वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमा से बाहो राजन्य कृता और उद्देश्य पद्म्यांगु शूद्रो आ जाए। जी तो वहां पर चर्चा करते हैं ये जो मेरा मुख है इससे ब्राह्मणों ने जन्म दिया, ये जो मेरी भुजाएं हैं इससे क्षत्रियों ने जन्म लिया, पूर्व माने पे इससे मेरे वैश्य ने जन्म लिया और पैरों से शुद्ध ने जन्म लिया। चारों व्यवस्था बनाई गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पर ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ये वर्ण व्यवस्था मैंने आपने तो बनाई नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। परंतु उन वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्तव्यता क्या बताई? ब्राह्मण कर्तव्यता बताई, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है दान, आपका ज्ञान देना और ज्ञान लेना। जो ज्ञान लेगा ज्ञान का पालन करे। अगर वो दान लेता तो दान करे, ये नहीं दान लेने के लिए बना है बस, दान लेते दान कर। क्षत्रिय कर्तव्य क्या? रक्षा करना, शस्त्र पूजा इसीलिए बताई गई है। वैश्य का कार्य है व्यापार वृत्ति, और शूद्र को बताएगा सेवा। अब सेवा का मतलब ये कोई है कि सेवा तो बहुत प्रकार की। अब जब भी कभी किसी भी गुरु के या प्रभु के आप क्या छूते हैं, चरण तो आप इसका मतलब शुद्ध के चरण छू रहे हैं। तो समाज में एक अभ्यंता बनाने के बाद तो उसी धर्म के रूप में राजनीति का स्वरूप बना हुआ है। धर्म में तो राजनीति है और बगैर राजनीति में धर्म के बगैर कोई महत्ता नहीं है। मेरा सवाल है आपसे कि भगवान एक है या अनेक है? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, तो वो हमको जो मानना चाहिए, जैसे मेरे आज की पीढ़ी है तो हमारा मानना है कि हम भगवान को, एक भगवान को माने या सभी भगवान को मानना जरूरी है। पूजा करना क्या, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ या मैं पूर्णवासी का व्रत रखता हूँ तो मुझे और भगवानों की भी पूजा करनी चाहिए, मुझे किसी से कोई और तो कुछ मतलब कुछ गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर मैं पूजा करूंगा। तो क्या हम एक भगवान को मान सकते हैं या सभी भगवान को मान सकते हैं? जो आपने सवाल किया कि भगवान एक है अनेक है, साक्षात्ता एक ही बात है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो मनुष्य इसके अंदर ही भगवान का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ये अंश है, शरीर है, इसमें प्रभु का वास है। और इसके अनुरूप हमारे यहाँ तो भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक है, इनकी महिमा अलग है। अगर आप बात करने लगे ये भी शक्ति के रूप में तो दुर्गा माँ हो गई। अगर आप करने लगे कि भाई इस संसार के अंदर हलाल पीने वाले भगवान शिव जी और सभी प्रकार के संकटों को हरने वाले हनुमान जी, तो ये हमारे यहाँ जो सनातन है जिसका कोई अंत नहीं है, 33 कोटि शब्द है, वो 33 कोटि में 33 करोड़ हो गए जी। सभी देवता की अलग अलग मान्यता है, परंतु जो एक शब्द है आपने कहा कि भाई भगवान एक है अनेक है जी, इसमें तो सबसे बड़ा महत्ता कि जिस परम शक्ति की आपको आराधना करने से जी परम शांति मिलती है, परम सुख मिलता है, वही आपके लिए मान्यता है। इसके लिए मैं महत्ववत क्यों जी नहीं जी, मैं तो शंकर जी को मानता हूँ जी जी।
ऐसा कोई नहीं। और मैं आपने पहले भी कहा कि ईश्वर से जीवन हर मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का वास है। पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में सबसे आध्यात्मिक अनुभव क्या रहा? मेरे जीवन में सबसे आध्यात्मिक अनुभव की जो बात आप कर रहे हैं, मैं तो यही मानता हूँ इस जीवन के अंदर हम जो मनुष्य हैं, हमारा तो कोई मोल ही नहीं है जी। हर क्षण हर पल परम शक्ति ही सब कुछ चला रहा है, जिसको हम अलग अलग रूपों में मानते हैं, समझते हैं और जानते हैं। कि मैं तो यहाँ तक कि अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से यहाँ तक पहुंचा हूँ कि जो मैं स्वयं भी कार्य करता हूँ जी, वो भी मुझसे परम शक्ति करा है। जी। कभी अनुभव हुआ है कि हाँ भगवान ने कभी कुछ स्पर्श का या कुछ वरदान का या अनुभवता का मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अनुभव की तो मैं व्याख्या से नहीं कर सकता, क्यों? कारण कि मेरी लाइन ऐसी है जिससे मुझसे लोग मिलने आते हैं जी, और मैं भी विश्वास नहीं कर पाता कि जो व्यक्ति आज मेरे पास इतने वर्ष बाद इस समस्या लेके आया है, तो कुछ समय के बाद वो मेरे से कह रहा है, गुरु जी आप कह रहे हैं पुत्र होगा जी। मैं अल्ट्रासाउंड में लड़की देख के मैंने, मुझे नहीं पता भाई, मुझे क्या पता इसमें? जी, जी, जब पुत्र धन हुआ जी, तो मुझे खुद विश्वास जी। इस अनुभव अध्यात्म हो गया। अध्यात्म अनुभव तो जी, इस संसार में अकल्पनीय है। अकल्पनीय है, इसका कोई मोल नहीं। जी। जिस चीज के आराधना करने से, जिस चीज की आपके कर्म करने से चीजों को अनुभव लाभ बढ़ता, वही आपके लिए। सवाल कि आप पूरे दिन में आप इतना व्यस्त रहते हैं, तो उस अपनी आप ऊर्जा को और शांति को पूरे दिन में कैसे मेंटेन करते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी महत्ता क्या है, जो एक पूरे दिन व्यस्तता का मैं आप दिनचर्या से लगाऊं, तो मैं सबसे बड़ी मेरी महत्ता है कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले खान पीन पे अपना संयम रखना चाहिए। प्रथम उसका खान पीन ही उसकी पवित्रता है, जिसके द्वारा उसको एक एनर्जी प्रदान होती है और अपने आप में मजबूती। और सबसे बड़ी मेरे लिए जो स्वयं मेरा अनुभव है मेरे स्वस्थ रहने का या एक दिनचर्या का, कि मैं अपने कार्य करते समय सबसे प्रथम एक ही बात ध्यान रखता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे से मिलना है उसको देखना, उसको ये ना लगे यार मैं बड़ी गहनता लेकर आया हूँ और वो व्यक्ति यार निराश होकर चला गया, हमने उसके साथ ये बात की। तो उसी प्रेरणा से मुझको ऊर्जा एक अजीब सा 24 घंटे अनुभव रहता है, जिससे मैं बड़ा आपको बड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ। लोगों से भी मैं यही कहता हूँ कि भाई आप अपने कार्यों करने के लिए एकाग्र होकर सही निर्णय लीजिए, उसी के द्वारा आपके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाएगा, तो उसी से आपके जीवन के अंदर अत्यधिक शांति, उसी अत्यधिक शांति का सुकून का अनुभव करके आप अपने जीवन को मजबूत प्रभावशाली बना पाए। आपके अनुसार सफल जीवन का मूल मंत्र क्या है? मेरे अनुसार सफल जीवन होने का मूल मंत्र एक ही है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लें उस लक्ष्य को छोड़ दें। अब उस लक्ष्य की तरफ आपकी एकाग्रता और एक ही मन बना रहा तो आप कभी भी निष्फल नहीं। यही जीवन का, जहां आपके लक्ष्य के अंदर भटकाओ कई रूप बन जाएंगे, ये भी कर लूं, अरे यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, डॉक्टरी में बड़ा फायदा है, नहीं यार इंजीनियर में बड़ा फायदा है, नहीं तो ये, वो व्यक्ति कभी भी अस्थिरता प्रदान करेगा। व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको एक ही रास्ते पर चलना है और उसको सुंदर और मजबूत बनाने के लिए कठिन रास्ते ही सत्यता के बहुत मुश्किल है। बड़ी बात किसी से अगर कहकर दुख होता है, लगता है यार इसे प्यार से बात कर तो पैसे दे जाता। तो सबसे बड़ा मैं तो समाज से भी ये कहूंगा कि उसके लिए व्यक्ति को हमेशा एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर एक निर्णायक जीवन में एकाग्र होकर चलना चाहिए, इससे अपने जीवन को मजबूत, सुदृढ़ और स्थिर बना। पंडित, मेरा आपसे अगला सवाल है कि चैंटिंग यंत्र आज की डेट में बहुत फेमस हो रहा है, उसका महत्व क्या है? जैसे लोग पहले की टाइप में माला जपते थे, बट आज की डेट में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है चैंटिंग, उसका क्या महत्व? भाई देखिए, महत्ता की बात यह है कि परिवर्तन का युग है, परिवर्तन युग चल रहा है। अब ये हमारी उंगलियां हैं, इसमें
12 पौरवे बनेंगे जी और जी हम इस प्रकार से गिनना शुरू करते जी हैं। जी तो हम किसी भी मंत्र को जप को करने के लिए जी अगर हमें 108 बार करना तो 12 दिन में, जी तो हम क्या करेंगे, इसको उंगली पर 12 बार 9 बार अपना जी कर लेंगे। हाँ जी तो ये महत्ता होगी। जी अब इसका जो अधिरूप हो गया ये यंत्र मॉडर्नाइज हो गया, समय के साथ परिवर्तन तो है ही। जी और सबसे बड़ी विशेषता मैं तो ये बताऊंगा, जी वही गुणी व्यक्ति है, वही मजबूत है जो समय के अनुसार जनता की मांग को समझता हो जी और उनकी सोच को, उनकी समझ को जानता हो, वही गुणी। तो ये यंत्र जो है वो आज के समय का जी वो है कि उसे कुछ नहीं हो उस प्रकार से। हाँ जी हाँ जी। मैंने भी बिल्कुल पढ़ा जी, मुझे भी इस पर डाउट हो कि भाई अगर आप उसको किसी ने कहा कि 10 बार जपो या 100 बार जपो या 1000 बार जपो या 10,000 बार जपो, तो वो जो काउंटिंग है वो काउंटिंग किसको दिखानी है? भगवान तो काउंटिंग देकर करने नहीं। और अगर हम किसी को बताएं कि ये जब हमने 10,000 बार कर लिया, 5,000 बार कर लिया, तो हम दूसरे को अपनी धार्मिक या अपने अंदर की आत्मा का वो बातें क्यों बताएं कि हम भगवान को कितनी बार जप कर रहे हैं? दूसरी चीज, और अगर ये भी नहीं है तो जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो हमें जब अगर शो नहीं करने, तो हम अपने अगर मन में हम सोचेंगे कि भाई हमें भगवान का नाम जपना है, राधे राधे या जय श्री राम जैसे, तो हम वो मन में भी जप सकते हैं। इस डिवाइस का कुछ मतलब कुछ फायदा है या कुछ नहीं है? भाई जब हमें कोई चीज जपने के बाद समाज को दिखानी है जी जी और ये दिखाना कि हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, शो ऑफ हो गया, शो ऑफ। शो ऑफ होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। जी। और अपना नाम जपना है तो वो मन नाम में भी जप जपने के सकते साथ साथ अपनी वस्तु को बेचना भी मनुष्य में एक क्वालिटी होती हैं। है। जी 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 उन्होंने उसको उस प्रकार से प्रभावित कर जी। दिया। तो पंडित जी अब शुरू करते हैं हमारे मेन सेगमेंट रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर सवाल चलेंगे गोलियों की तरह और मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब भी आए तीर की तरह। तो तैयार हैं पंडित जी? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सुबह उठकर आप चाय लेते हैं या दूध? प्रातः काल में चाय। चलो, आपका पसंदीदा भजन या पर्व कौन सा? और मेरा सबसे प्रिय रक्षाबंधन। रामायण, महाभारत या भगवत गीता? रामायण। अगर मौका मिले तो कौन सा तीर्थ आप करना चाहिए? सबसे महाकाल। महाकाल, उज्जैन। उज्जैन। अगर भगवान आपको एक ऐसी शक्ति दे कि आपको अब एक चीज कुछ मांगनी पड़े तो आप भगवान से सबसे पहले क्या चीज मांगेंगे? शांति। आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन सा देवता से मिलती है? भगवान विष्णु। अगर आप पंडित ना होते तो क्या होता? मैं कुछ भी नहीं। आपका पसंदीदा मंत्र कौन सा गायत्री मंत्र। है? भक्ति में संगीत का कितना महत्व? बहुत बड़ा ही है। क्या ज्यादा जरूरी कर्म या भक्ति, क्या चीज ज्यादा जरूरी? दोनों की महत्ता अपने यहाँ विशेषता। क्या भक्ति से भाग्य बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता। क्या सभी धर्म एक ही रास्ता दिखाते हैं? बिल्कुल सही, एक ही रास्ता से। क्या पूजा पाठ के बिना मन से भक्ति संभव है? हाँ बिल्कुल है। क्या धर्म और धन एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकता। जी। आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल निश्चित है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या धन और धन एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकता। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। जी। क्या चमत्कार सच में होते हैं? हाँ, चमत्कार सच में होते हैं। आपको कोई अनुभव? अनुभव आप स्वयं महसूस कीजिए। इतना बड़ी घटना हुई जी। केदारनाथ में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भगवान वहाँ स्वयं राजनीति में विराजमान है जी। और दुनिया बह गई। हाँ पंडित जी, मेरे जीवन का जो एकमात्र जो चमत्कार मैं मानता हूँ अपने जीवन में, कि वो ये देखा गया कि इतनी बड़ी आपदा आई और पूरा सब कुछ वहां पे तबाह हो गया, और एक वो भीमशिला जिसको हमने नाम दिया कि भीमशिला वहां पर आके रुक गई, और भीमशिला वो इस तरीके से आके रुकी कि उसने मंदिर में जितना भी वो जाना था पानी, उसने उसका बहाव को दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि उससे बड़ा चमत्कार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, कि भगवान ने अपने आप को साबित करने के लिए कि भगवान है। चमत्कार के लिए आप बद्रीनाथ जा रहे हैं जी, ठंड में जा रहे हैं और गर्म पानी में नहा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चमत्कार है। और ज्वाला जी अग्नि जल गई जी कहाँ से आ रही है? जी जी चमत्कार का तो जी। अब हम उस चीज को कह रहे हैं, हम नहीं मानते तो इसका किसी भी चीज का कोई तात्पर्य अर्थ नहीं होंगे। चमत्कार तो वास्तव में चमत्कार होते हैं। हर पक्ष। जी। कौन सी बात आपको समाज में सबसे ज्यादा खलती है? किस चीज की कमी समाज में आपको खलती है? समाज में सबसे अधिक खलने का कारण है कि धर्म की हानि में। जी। समाज में सबसे बड़ी कमजोरी यही है, धर्म की हानि में। जी। एक ऐसा मंत्र जो हर किसी व्यक्ति को रोज बोलना चाहिए। सबसे उत्तम जो मंत्र है
इस संसार के अंदर जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें सब कुछ समा जाता है। भगवान नारायण कहते हैं भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण मय नमः। इस संसार को मैंने ही बनाया है। जब इस संसार का विनाश होगा तो सब कोई मेरे अंदर ही समा। युवाओं के लिए एक संदेश। युवाओं के लिए एक संदेश है कि समाज में इन कृतियों को जो चल रही है उनको समाप्त करें जी और अपने धर्म के प्रति मजबूत स्थिर होकर अपने जीवन का निर्णय लें। पंडित जी, आपने हमारे सवाल को बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया और जिसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और पंडित जी से संपर्क करने के लिए हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, थोड़ा सा आप अपना बैठने का समय और दर्शकों को बता दें कि आप किस समय कैसे मिलते हैं, आपसे मिलने के लिए अगर कोई चाहता है हमारा दर्शक। मैं पंडित गणेश शर्मा, प्रांगण श्री बिल्वेश्वरनाथ मंदिर, सदर थाने के पीछे, उसी के अंदर भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसमें जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलभद्र जी तीनों मूर्ति स्थापित है। उसी मंदिर में मैं देखरेख करता हूँ, उसी मंदिर का मैं अध्यक्ष। आपसे मिलने का समय जी या प्रातः काल में 10 से 3 नहीं रहता हूँ, वही मेरा मिलने का समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। कृपया हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में अपने नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।